अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज भी मैं आपके साथ पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी और कुछ हल्का-फुल्का रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। काश कि मैं फुल रूटीन आपके साथ शेयर कर पाती तो आपको आइडिया हो जाता कि मैं मसलन दिन में कितने सारे काम करती हूँ, कैसे मैं एक्टिव रहती हूँ और किस तरह मेरा ना वेट जो है वो इस रूटीन से लूज़ हो जाता है। तो बहुत मज़े की रूटीन है और ये कि आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, आप सारा कुछ खा पी रहे होते हो तो मज़े की रूटीन है। तो यहाँ पे पुलाव हम बना रही थी, पुलाव हमारा बन गया था और मैं और मेरा बेटा बाहर गराज में बैठ के खा रहे थे। वो बैठ के खा रहा था तो मैं भी अपना प्लेट ले आई और हम खा रहे थे, साथ-साथ बातें कर रहे थे और बहुत मज़े का हमारा पुलाव बना था। तो रेसिपी भी सिंपल सी है, वीडियो देखिएगा और कुछ बातें-शातें भी करेंगे वीडियोज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक वेज कर लिया और इसमें ना मैंने अंदाज़े से घी डाल दिया, थोड़ा-सा इसको गर्म करूँगी और फिर ना इसमें प्याज़ डाल दूँगी। तो पुलाव भी बहुत मज़े का बना था हमारा और बाकी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कि ये जो रूटीन मैंने शुरू किया ना, इससे पहले ना मैंने बहुत सारी चीज़ें 2-3 साल ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। नेट से देख-देख के मैं ट्राई करती थी और वो मतलब वेट तो लूज़ होता था लेकिन उसके साथ बेशुमार और चीज़ें मेरे आ जाते थे। जब मैंने खाना छोड़ दिया था ख़ास तौर पर तो मेरी विटामिन डी की भी कमी हो गई थी, ब्लड की भी कमी हो गई थी, कैल्शियम वगैरह सब कम हो गया था। ज़ाहिर है जब आप खाओगे नहीं तो आपके जिस्म में सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। और फिर ना उसके बाद जो ना मेरे सबसे बड़ा जो असर था ना वो मेरे मैदे पे हो रहा था कि मेरे मैदे में इतनी जलन हो रही होती थी क्योंकि खाली पेट में बैठी रहती थी। और उस डाइट में खाने के लिए तो था सलाद वलाद, लेकिन वो सलाद वलाद मैं खा ही नहीं पाती थी और रोटी मैं खा नहीं सकती थी टेंशन की वजह से। तो इस वजह से ना मेरे मैदे पे भी बहुत सारा वो असर हुआ था और मुझे बहुत मुश्किल टाइम था वो। लेकिन ये कि जब से मैंने ये वाला रूटीन शुरू किया ना तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मुझे फ़ायदा हुआ तो इस वजह से ना मैंने आपके साथ भी शेयर की। और इसमें ये है कि आप खा रही होते हो, पी रही होते हो और आप ना एक्टिव रह के तो अपना वेट लूज़ कर सकते हो। अगर आप खाते-पीते नहीं हो, आप यकीन माने अगर आप खाना नहीं खाते तो आप एक्टिव नहीं रह सकते, ना आप लूज़ कर सकते हो और हज़ारों बीमारियाँ हो जाती हैं आपको अगर आप खाली पेट बैठे रहते हो क्योंकि खाना तो हमारे लिए ज़रूरी है। आप किसी भी डॉक्टर से मिलोगे तो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप खाना छोड़ दें, आपको बस यही कहेगा कि कम कर दें, जो फ्राई चीज़ें हैं वो नहीं खाएगा, जो ज़्यादा मीठा खा रहे हो वो नहीं खाएगा और बाहर का नहीं खाओ। आपको खाने से कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं रोकेगा कि आप खाना नहीं खाओ। तो ये वाली जो रूटीन मैंने अपनाई ना इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ जो मेरी तरह मेरी बहनें परेशान रहती अपने वेट से, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे चावल मैं धो रही थी और चावल धोने में मुझे इतना टाइम लग गया कि जब तक मैं चावल धो रही थी तब तक मेरा चिकन पक गया था। और उसमें जो वाइट वाइट पानी होता है ना, जब तक वो सफ़ेद सा पानी आ रहा होता है तब तक ना हमें इसको धोना पड़ता वरना हमारे चावल फिर सही नहीं बनते। तो चावल मैंने धो के रख दिए और फिर चिकन में मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास बिरयानी मसाले का पैकेट था, वैसे बना तो मैं पुलाव रही थी लेकिन मेरे पास बिरयानी मसाले का पैकेट था, मैंने वो भी डाल दिया। कुछ स्पाइस मैंने अपने भी डाले और कड़ा मसाला मैंने 2 चम्मच भर के डाला जिसमें सारा कुछ था और ज़ीरा और मिर्ची और नमक ये चीज़ें मैंने डाली। 5 से 6 मैंने लेमन भी डाले थे शुरू में अपने देखे होंगे। और फिर ना चिकन जब हमारा अच्छे से पक गया तो फिर मैंने चावल ऐड कर लिए। और उसके बाद ना जब मैंने ये वाला रूटीन शुरू किया तो इसमें मैं जूस वगैरह पीती थी और ये जूस जो है ना बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए सही रहा। मेरी स्किन पे भी बहुत जल्दी असर हो जाता है इसका, मसलन स्किन मेरी सही हो जाती है, मेरे बाल भी बहुत सही हो जाते हैं। जब बीट रूट का जूस जब मैं पीती हूँ ना हफ्ते में 3 दिन लेती हूँ और मीडियम से भी छोटा साइज़ का बीट रूट लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं मसलन पीना कि बिल्कुल
बोलें हद कर दें लेकिन ये है कि इससे मेरे बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। आप यकीन मानिए ब्राउन सा मेरे बालों का कलर भी हो जाता है, ऐसी शाइनिंग कर रहे होते मेरे बाल। तो इतने मज़े का रिज़ल्ट है ना इसका, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो ये 5-10 मिनट में इसका जूस पी के ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इतना ज़्यादा ये असर करता है, इतना तेज़ असर गोली भी नहीं करता जितना ये करते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर खुदा न खास्ता हाई हो तो। और ये कीड़ा और ये ना मैदे पे भी बहुत मसलन वो करता है। अगर जिसकी मैदे में सीने में जलन, मेरा होता था ना, मेरी सीने में जलन रहती थी, मैदा मेरा बड़ा जल रहा होता था। मैं ठंडा ठंडा पानी फ्रिज में रख के वो पी रही होती थी, जलन की वजह से मेरी सीने में इतनी जलन होती थी। और जब से मैं ये पी रही हूँ ना कीरे का जूस, और ये कीरे का भी तो बहुत ज़बरदस्त असर है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। तो वो मेरा मैदा ना बिल्कुल ठंडा रहता है, मुझे ज़रा भी वो नहीं होता। और अगर आपका मैदे में ख़राबी है ना, तो आपका कोई खाना हज़म नहीं होता, आपका सारा दिन ख़राब रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका मूड भी ख़राब रहता है और आपके बाल भी झड़ रहे होते हैं और आपके चेहरे पे भी असर हो रहा होता है और इतना अजीब सी सिचुएशन होती है। तो इसकी वजह से ना मेरा मैदा बहुत सही रहता है। और चावल मैंने रख दिए थे दम पे, और ना दम पे तो नहीं, अभी थोड़ा सा पानी था, लेकिन मैंने रख दिए स्लो चूल्हा करके, और साथ साथ में बर्तन तो हो रही थी। और अब जब ये रूटीन कर रहे होते हो ना, तो आपका खुद ब खुद दिल कर रहा होता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ। आपका कोई काम आपसे छूट नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आम दिनों में तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि चलो ये आज नहीं करते कल कर लेंगे, तो सुस्ती सी चाहिए होती है ना कि ये मैं कल कर लूँगी, चलो कोई नहीं अगले दिन कर लूँगी। लेकिन इस रूटीन में ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता बैठने का, लेटने का, तो आप ना सारा कुछ बहुत आसानी से कर जाते हो और आप एक्टिव रहते हो और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना चावल मैंने दम पे रख दिए और मैंने सोचा मैं जूस बना लूँ, क्योंकि दिन को मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, मैंने नहीं बनाया था। और मैंने सोचा अगर अभी मैं नहीं बनाया तो फिर मेरा रह जाएगा क्योंकि शाम को हम चावल बना रहे थे। तो बीटरूट मुझे मिले थे, बहुत फ्रेश से थे, बहुत मज़े के थे। और वो मैंने छोटा साइज़ का लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिए, 4 मैंने मीडियम कीरी ली है, लेकिन 1 गिलास जूस में बनाऊँगी तो देखूँगी जितने में भी 1 गिलास बना, तो इसका ना मैं जूस बना लूँगी। तो चावल खाने से पहले मैं जूस पी लूँगी, तब तक मेरे चावल दम होंगे। दम पे मैंने तकरीबन 25 मिनट रखे थे। तो जितना ज़्यादा आप चावल या बिरयानी या पुलाव आप दम करते हो, उतना आपका ना जो मज़े का बनता है। और अदरक का रस आपने देखा तकरीबन 2 चम्मच होगा, तो इतना कोई अदरक लेना है जिसमें आपका ना मसलन 2 से 3 चम्मच भी निकले रस, कोई नहीं मसाला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना। और बीटरूट का आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ही बना है, तो आधे कप से भी आधा बना है। तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं लेना कि मसलन बिल्कुल ही ज़्यादा हो जाए किसी भी चीज़ की। खीरा भी इतना ज़्यादा नहीं कि मसलन 2-2 3-3 गिलास पीने, बस ये छोटा गिलास है। और इसमें ना मैंने 3 खीरे मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं, और ये भर गया मेरे लिए, तो 1 खीरा मैंने छोड़ दिया। तो बस इतना कोई लेना है दिन में, और ये बहुत मज़े का इसका रिज़ल्ट है। आप यकीन माने, सबसे ज़्यादा तो ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, जिसके मैदे में ना जलन सी रहती है। वैसे जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके हमेशा सबके मेरे हिसाब से तो मैदे में जलन रहती है, और ख़राब होता है एक टेंशन की वजह से, और एक ये जो रूटीन सही नहीं होती ना बंदे की, इसकी वजह से भी हमारे मैदे पे असर होता है। क्योंकि मेरा शुरू से ख़राब, जब से मैंने डाइट वगैरह शुरू की तो मेरा मैदा ख़राब ही रहा, और मैं उसके लिए मेडिसिन खाती थी, लेकिन इतना जब खाती थी तब सही रहती थी, जब छोड़ देती थी तब फिर दर्द होना शुरू हो जाती थी। और यहाँ पे चावल हमारी दम हो गई, तो मैं फिर अभी इसको मिक्स करके सर्व करूँगी। और मज़े का पुलाव हमारा बना था, बहुत मज़े का। और काम मैंने सारे भाग के ख़त्म कर लिए थे। और इस रूटीन में आपके पास ऑप्शन नहीं होता बैठने का, लेटने का, तो आप काम ही करे जाते हो, आपके काम भी ख़त्म हो रहे होते हैं, और आपके जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप एक्टिव रहते हो। आप हज़ारों बीमारियों से और हज़ारों टेंशनों से बच जाते हो। तो आप सब ज़रूर इसको शुरू करेगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको फ़ायदा हुआ, तो मुझे खुशी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।